उन तमाम विदेशी ब्राह्मणों के हैं जो अपने आप किसी पागल कुत्ते ने काट दिया, जो हमारे पुरखों ने, हमारे महापुरुषों ने जंगल पहाड़ों में चले गए अपने राज रजवाड़ा किला महल ताल तलैयाओं को छोड़ के। जरा शर्म कर लो। और जो विदेशियों के हाथों को जो मजबूत कर रहे हो ना, धिक्कार है, चुल्लू पर पानी में डूब मर जाओ आप। जो विदेशी ब्राह्मणों के हाथों को मजबूर करके और अपनी ही कौम के कि शोषण और अन्याय अत्याचार करवा रहे हो। साथियों, इतिहास जब पढ़ो तब हमारे रोकड़े खड़े हो जाती हैं। इसके पहले मैं छोटा सा था, मेरी माँ और मेरी दादी माँ और मेरी नानी बताते थे कि यहाँ पे बहुत अन्याय अत्याचार होता था, बहुत दुर्दशा थी। गले में मटका बांधते थे, पिछवाड़े में झाड़ू बांधते थे और ये गंदी नालियों का पानी पीने से मजबूर करते थे। ये किसने करा? किसी मुगल ने करवाया, किसी अंग्रेज ने करवाया, इन्हीं ब्राह्मणों ने करवाए। धन इकट्ठा करने का अधिकार नहीं था, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। ये कानून व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाए, किसी मुगल ने और किसी अंग्रेज ने नहीं बनाया। अगर जितना भी अभी वर्तमान में हमें छोटी मोटी अभी जो नौकरी मिल रही है, ये संविधान के तहत मिल रहा है। इसके पहले तो हमारे बाप दादाओं को पढ़ने लिखने का भी अधिकार नहीं था। अगर पढ़ लिख लेते थे तो हमारे कानों में शीशा पिघला करके डाल दिया जाता था, और अगर इनके खिलाफ अगर आवाज उठाते थे तो हमारी जिभ्या काटने का अधिकार था। इनकी जिभ्या काट दिया करो। अगर साथ में अभी अपन बरोबरी से जो बैठे हैं, ऐसे अगर बरोबरी से इन ब्राह्मणों के साथ अगर बैठ लेते थे तो हमारी पिछवाड़ा को काट दिया जाता था। ऐसा ये संविधान था। उस संविधान का नाम था मनुस्मृति, और अभी का वर्तमान का संविधान है भारत का भारतीय संविधान, जो हिंदी भाषा में था। इसके पहले का जो संविधान था ब्राह्मणों ने बनाए थे, ब्राह्मण संस्कृत भाषा में। और संस्कृत भाषा ये विदेशी भाषा है, यहाँ के लोगों को संस्कृत भाषा नहीं आता। साथियों, इतना जुल्म और अत्याचार किए हैं हमारे शरीर में। इस देश का जो मूल निवासी है, SC ST OBC समाज का जो मूल निवासी वर्ग है, उस वर्ग को कहीं से कहीं तक नहीं छोड़ा इन ब्राह्मणों ने। इतने घाव मारे। अगर इधर करवट लेते तो इधर दर्द होता है, इस तरफ करवट लेते तो इस तरफ दर्द होता है। ये जितने भी जो घाव दिए हैं और आज भी दे रहे हैं इन ब्राह्मणों विदेशियों ने। अंग्रेज चले गया, मुगल चले गया, लेकिन ये आर्य विदेशी पुत्र ब्राह्मण यहाँ से भारत से जाने का नाम नहीं ले रहा। तो साथियों, असली जो नारा लगाते हमारे साथी लोग, सबसे बड़ा आतंकवादी तो है आतंकवादी, साबित कर दिया इनने। सबसे बड़ा अगर नक्सलवादी है तो इस देश का ब्राह्मण है। इसके अलावा कोई यहाँ आतंकवाद है न कोई नक्सलवाद। अगर नक्सलवाद और आतंकवाद है सबसे बड़ा इस देश में, तो ये ब्राह्मण 3% विदेशी आर्य पुत्र। साथियों, जब सिंधु घाटी सभ्यता और इतिहास पढ़ो तब वहाँ पता चल जाता है कि आर्यों का भारत पर आगमन। देखो कितना चालाक कौवा ब्राह्मण, अपने बारे में क्या लिखा? आर्यों का भारत पर आगमन। और दूसरी भाषा क्या लिखा? मुगलों का भारत पर आक्रमण। आक्रमण है क्या? डायरेक्ट हमारे ऊपर आक्रमण किया मुगलों ने। फिर तीसरी शब्द लिखता है अंग्रेजों का भारत पर आक्रमण। आक्रमण शब्द सुन के ही हमारे लोगों की रोकटे खड़े हो जाते कि डायरेक्ट अंग्रेजों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया। नहीं, वो रोजमर्रा की सामग्री लेकर के आए थे, व्यापार करते करते यहाँ के शासक बने। और इन लोग तो जब इतिहास पढ़ो, इतिहास पढ़ने का अवसर मिलता है 6वीं क्लास से। इधर जो भी क्लासें की जो इतिहास पढ़ोगे तो 6वीं क्लास से इतिहास पढ़ने, उस इतिहास में पूरा स्पष्ट लिखा है किस आदमी का आने का जाने का, पूरा आने का भी तारीख, जाने का भी तारीख, और जितने वर्ष तक उसने राज किया, राज चलाया, वो भी उसका भी उल्लेख मिलता है। तो साथियों, ब्राह्मण का आने का तो तारीख मिलता है, लेकिन जाने का कहीं कोई भी क्लास का इतिहास उठा के देख लो, कहीं जाने का उल्लेख नहीं है। तो इसका मतलब यही साबित होता है कि इस गोंडवाना भूभाग में अगर अजगर सांप की तरह अगर कुंडली मारकर बैठा है तो सिर्फ ब्राह्मण समाज बैठा है। सुप्रीम कोर्ट में देखो तो ज्यादा संख्या में ब्राह्मण मिलेगा। हाई कोर्ट में जाके देखोगे तो वहाँ पे भी सबसे ज्यादा ब्राह्मण बैठेगा। सिविल कोर्ट में जाके देखोगे तो सबसे ज्यादा ब्राह्मण बैठेगा। जो उच्च पद के हैं, जो उच्च पद की संस्थाएं हैं, उस सारी की सारी संस्थाओं में पूरा ब्राह्मणवादी बैठा है। साथियों,
जब हमारे बच्चों को हम बनी मजदूरी करके बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पहुंचाते हैं कि चलो हमारा बच्चा कलेक्टर बन के आएगा या सुप्रीम कोर्ट का वकील बन के आएगा या जज बन के आएगा, तो साथियों हमारी SC ST OBC के बच्चे जब वहाँ विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो इन्हीं ऊंची जाति के जो ब्राह्मण लोगों के बच्चे हैं उनको इतना टार्चर करते, इतना रेकिंग करते, मजबूर कर देते हैं। और साथियों और जानबूझ के इन लोग वहाँ फांसी में लटका करके उसके जेब में लिफाफा डाल देते हैं कि इसने आत्महत्या किया है। लेकिन आत्महत्या जब हमारा बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर और कलेक्टर बनने के लिए जाता है, बन के आऊँगा, और उन हमारे माँ बापों को भी बड़ा गर्व महसूस होता है कि चलो मेरा बच्चा वहाँ यूनिवर्सिटी गया कि डॉक्टर बन के आएगा, इंजीनियर बन के आएगा, कलेक्टर बन के आएगा या सुप्रीम कोर्ट का जज या वकील बन के आएगा इतना। लेकिन पता चलता है कुछ ही क्षण के बाद कि वहाँ से लाश आता है। तो यही लोग करते हैं, इसके अलावा कोई लोग नहीं करते। वो चाहते नहीं कि ये यहाँ का मूल निवासी SC ST समाज के लोग हमारे गैर बराबरी में बैठे और उच्च पदों में जाए। इनकी मानसिकता सबसे दुनिया का सबसे घटिया मानसिकता है। इस ब्राह्मण कौम को हमको समझना होगा और उनको मान सम्मान भी ना दे। साथियों हमारे पुरखों ने कसम खाए थे, मर भी जाएंगे लेकिन हम ब्राह्मणों का मुंह नहीं देखेंगे। हमारे लोगों ने गुलामी स्वीकार नहीं किया, जंगल पहाड़ गुफाओं में चल गए, अपना राज रजवाड़ा किला महल ताल तलैयाओं को छोड़ के, लेकिन किसी की गुलामी स्वीकार नहीं की। लेकिन आज का जो वर्ग संविधान के तहत उन्हें छोटा मोटा नौकरी क्या मिल गया, वो अपने भूमिकाओं को छोड़ करके ब्राह्मणों से शादी करवाता। बच्चा खुद पैदा करेगा, शादी बड़ा पाल पोस के बड़ा करेगा, जब शादी करने का बारी आएगा तो उस ब्राह्मण को बुलाएगा, निकम्बी को, और उसके द्वारा शादी ब्याह करवाएगा। बच्चा खुद पैदा करेगा, नामकरण ब्राह्मण से करवाएगा। अरे उस नालायक विदेशी ब्राह्मण लुटेरा चोर वो तुम्हारा क्या नामकरण करेगा? तुमको तो वो नीच और दलित और शूद्र समझता है, लेकिन आपको सम्मान ही नहीं देता। SC ST OBC समाज के जो इस देश का मूल निवासी समाज है, इन वर्ग को लोगों को कभी सम्मान नहीं देता। और हमारे लोग बड़वे दलाल, उस बेईमान पाखंडी चोर चुट्टा लफंगा को सम्मान देते हैं। साथियों समझना पड़ेगा, अगर इतिहास के मुताबिक भी बात करते हैं तो ये हमसे पीछे हैं। इतिहास के मुताबिक अगर हम बात करते हैं तो 0 से लेकर 200 ईसा पूर्व से आदि मानव की उत्पत्ति मिलती है, उल्लेख मिलता है, और 300 ईसा पूर्व से इन ब्राह्मणों की उत्पत्ति, और 400 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक सिख, ईसाई, मुस्लिम और अन्य लोगों की उत्पत्ति के बारे में बताती है। और वेदों की अगर मुताबिक अगर हम बात करते हैं तो वेद तो हमारे बाप दादाओं ने या हमारे पुरखों ने तो लिखे नहीं। वेद पुराण जितने भी जो लिखे हैं इन ब्राह्मणों ने लिखे हैं, तो उसमें स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि त्रेता युग में हिंदुओं की उत्पत्ति, द्वापर युग में सिख ईसाइयों की उत्पत्ति। तो फिर ये सतयुग के हैं लोग हैं कौन? क्या सतयुग के लोगों की कोई वंशज नहीं है? या उनका वंशज वाली मिट गई? तो साथियों हमसे वेद के मुताबिक भी अगर हम बात करते हैं तो हमसे पीछे हैं, और इतिहास के मुताबिक भी अगर हम बात करते हैं तो ये हमसे पीछे हैं और ये हमको चैलेंज करते हैं। अभी एक कुछ कार्यक्रम हुआ था मंडला जिले में, तो कमलाबाई मड़ावी ने बोली थी, ये उस कार्यक्रम में ये धीरेन्द्र शास्त्री और अनिरुद्धाचार्य के कार्यक्रम में, तो बोले अनिरुद्धाचार्य जी हमारे आदिवासी समाज में तो 2 फंड होगा। तो बोले कैसे? एक राम वाली पार्टी बन गई और एक जय सेवा वाली पार्टी। तो फिर उसने क्या बोली कि हमारे एक पार्टी है रामायण को जलाती है और दूसरी पार्टी है तो कुछ राम पार्टी वाले उसका सम्मान करते। फिर उसने अरे 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 चुप करता है, और अरे ये आदिवासियों की तो ठट्ठी बन जाए, बोले रामायण जलाते। अरे नालायक निकम्बी, अभी तू अंडे से निकला है, अभी मुर्गी का बच्चा है, तू क्या जानता है? जानते हम लोग हैं, हम सबकी हिस्ट्री के बारे में बता दें, सबकी पोल पट्टी खोल देंगे, सबकी धज्जियां खोल देंगे हम। तू आदिवासी यहाँ के मूल निवासियों की भांडा फोड़ नहीं सकता, हम तो सभी लोगों के भांडा फोड़ देंगे, लेकिन हमारा भांडा फोड़ने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ, गलत किए नहीं है। हम मानवतावादी है, और जब भगवान पैदा नहीं हुए थे उस तारीख उसके पहले से यहाँ आदिवासी लोग रहते हैं। जब 14 वर्ष
वनवास गया था राम, उस समय डॉक्टरों की उत्पत्ति नहीं हुआ था, वैज्ञानिक की उत्पत्ति नहीं हुआ था, तो उस समय हमारे लोग वैद्य के माध्यम से इंसानों की इलाज करते थे। जब उसकी जो रिएक्शन हो गया था, मांस गल गल के टपक रहा था, तो उस समय हमारी माता या हमारी बहन साबरी ने उसको बचाया, एक मानवता के तौर पे बचाया, इंसानियत के नाते बचाया। और उसी का भाई लक्ष्मण, मैं नीच जाति शूद्र का मैं झूठा खाता नहीं कह के फेंक दिया। जब आखिरी सांस चलने लगा उस वक्त पर हनुमान ला के देता है, और उसका नाम है संजीवनी। आखिर झक मार के खाना पड़ा। हम वो लोग हैं, मानवतावादी वाले लोग हैं, आपके जैसे कुत्ते और निकम्मे लोग नहीं हैं जो किसी के भी हक और अधिकारों को छीन ले और जाति के नाम पे लड़वा दे, धर्म के नाम पे लड़वा दे। हम उस कौम के नहीं, हम मानवता और इंसानियतवादी लोग हैं। तो साथियों, और एक सुंदर कांड में क्या लिखा है, हर जाति को गिन गिन कर जूता मारे हैं, किसी जाति को छोड़ा नहीं। ते वरना दम तेली को मारा, कोर किरात शूद्र पशु नर नारी ये सब तोड़न के अधिकारी। यानी हमको ढोल, इन जातियों को कितना भी पीटो मारो, ये ढोल की तरह गवार है। जैसा ढोल को हम कितना ही मारो पीटो, वो ढोल की तरह बजते। ऐसा तुम्हारे वेद और पुराणों में लिखा है। तो साथियों, मैं ज़्यादा ना कहते हुए, हमारे वक्तागण और भी हैं, बोलना तो बहुत कुछ बाकी था, और भी हमारे वक्ता है। जय संविधान, जय भारत, जय मूल्यवासी, जय जोहार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।